जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो तीन चीजें चेंज हो जाती हैं। सबसे पहली चीज, टेंस चेंज हो जाता है। प्रेजेंट टेंस का जो भी फॉर्मेट रहेगा उसी फॉर्मेट के पास में चेंज करेंगे। यानी अगर प्रेजेंट सिंपल है तो उसको पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। यानी प्रेजेंट की पूरी बिल्डिंग चेंज हो जाएगी पास्ट में। अब पास्ट कैसे चेंज होगा? जो पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, जो पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इनको और आगे जाने की जगह बची नहीं, ये लोग फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं वरना मीनिंग तो पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए जो पास्ट परफेक्ट है अब उसके लिए आगे जाने की जगह ही नहीं है, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट एज इट इज पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा। अब कितने टेंस बचे? चार, फ्यूचर के चार टेंस। तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा कि जो विल है वो वुड हो जाएगा, जो शाल है वो शुड हो जाएगा। दूसरी चीज, पर्सन चेंज होंगे। तो पर्सन में क्या चेंजेस होंगे? जो फर्स्ट पर्सन है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट यानी आई, वी, माई, आर, मी, अस, ये लोग थर्ड पर्सन हो जाएंगे। आई का ही शी हो जाएगा, वी का दे हो जाएगा, इस तरीके से। जो सेकंड पर्सन है वो या तो सेकंड पर्सन ही रहेगा या तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और जो थर्ड पर्सन है वो हमेशा थर्ड पर्सन ही रहेगा। फर्स्ट पर्सन थर्ड हो जाएगा, थर्ड थर्ड रहेगा। सेकंड पर्सन या तो फर्स्ट हो जाएगा या तो सेकंड एज इट इज रहेगा। तीसरी चीज, टाइम एंड लोकेशन चेंज होती है। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच को जब हम लोग इनडायरेक्ट में करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो चीज पहले हो चुकी उसको बाद में किसी और को बताया जा रहा है। तो जब मुझसे वो फर्स्ट पर्सन बात कर रहा था उसने तो नाउ कहा था, लेकिन वो नाउ अब नाउ नहीं रहा बल्कि अब वो देन हो गया। इसी तरीके से जब वो बात कर रहा था तो वो हियर कह रहा था, लेकिन अब जब मैं यहाँ पे आके आपको उनके बारे में बता रहा हूँ तो वो जो हियर है वो हियर नहीं रह गया बल्कि देयर हो गया। इसी तरीके से दिस दैट हो गया, दीज दोज हो गया। टुडे, उसने तो जब बात कही थी तब वो टुडे थी, लेकिन आज जब मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ तो वो टुडे नहीं रह जाएगी क्योंकि वो पता नहीं कब की बात है, इसलिए उसको हम लोग दैट डे कर देंगे। जो यस्टरडे है वो द प्रीवियस डे हो जाएगा और जो टुमारो है वो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। इन दोनों के अंदर ये द लगाना जरूरी है। ये तीन बातों को याद रखेंगे तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बहुत आसानी के साथ हल हो जाएगी इंशाल्लाह। अब ये रहे पिछले 5 साल के पूछे गए क्वेश्चन। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम एंड सी हिम, ही सेड। ये ही सेड को हम लोग शुरुआत में डालेंगे, ही सेड दैट, इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ही सेड दैट। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको थर्ड कर दिए, ही। ये जो प्रेजेंट है इसको पास कर दिए, ही हैड ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम एंड सी हिम।